बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे जनाब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़े की। एक चीज़ उनमें से है फिल्ट्रेशन, फिल्टर लगाना, और दूसरा है सॉर्टिंग करना। फिल्टर चूंकि बहुत इजी है, आसान है, लिहाजा हम फिल्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसको अनमर्ज करते हैं, और इसको करने की भी एक वजह है, और वो ये है कि फिल्टर और सॉर्टिंग ज़रा आसान हो जाए, समझाना और समझना आसान हो जाए। इसको भी कंट्रोल माइनस करके सेल अप कर लिया हमने, और इसको भी कंट्रोल माइनस करके सेल अप कर लिया। तो ये अब ऊपर वाली रो जो हमने इजाफी लगाई थी वो डिलीट हो गई। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं फिल्टर लगा दें। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर 12वीं क्लास के या 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स चाहिए हैं, बस, और नहीं चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? यानी किसी किस्म का आप सेलेक्टेड डाटा चाह रहे हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको फिल्टर लगा लें। फिल्टर कैसे लगाया जा सकता है? देखें, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपके घर से आपके ऑफिस के जाने तक या आपके स्कूल या कॉलेज जाने तक एक रास्ता नहीं है, एक से ज्यादा रास्ते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में एक ही काम को करने के एक से ज्यादा रास्ते या तरीके या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी है फिल्टर, और डाटा के टैब में भी आएगा फिल्टर की, तो आपने वहां से परेशान नहीं होना। सॉर्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ से चीजें जो पढ़ लेंगे, फिर हम वो अगले वाले टैब से उनको स्किप कर देंगे। बहरहाल, ये आपने जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में, और फिल्टर लगा देना है। कैसे? पहली रो को सिलेक्ट किया, जो हेडिंग्स हैं इनको यहां से जाके फिल्टर लगा दिया। ठीक हो गया। अब फिल्टर लगाने का फायदा क्या है? मिसाल के तौर पे ये आप यहां से ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करें, और यहां पर आप चले जाएं जी रावलपिंडी को। पहले तो अनचेक कर दें सबको। सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उसको अनचेक कर दें, तो सबके साथ से टिक खत्म हो गए, यानी कि अनचेक हो गए सारे। अब उसके बाद रावलपिंडी को चेक करके ओके कर दें। तो जनाब ये रावलपिंडी के 4 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने जी आप सेलेक्ट करें ना जस्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ आज ये आपको दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पर। भाई ये कौन आ गया? ये देखें, काउंट 7, टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। ठीक है, टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं जो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से अगर आप गिलगित और इस्लामाबाद, बस इन दो में से देखना चाहते हैं कौन कौन से लोग हैं, दो को भी टिक कर सकते हैं। दो को टिक करने का मकसद आपको यह समझाना कि रैंडमली किसी दो तीन कैटेगरीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप। अब जो डाटा शो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और गिलगित का होगा। फिल्टर लगाने की तो डिटेल यहीं तक थी, इसमें इतने ज्यादा डिटेल है नहीं। बस ये फिल्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है, खासतौर पर जब बहुत ज्यादा डाटा और आपको कुछ ना कुछ अपनी मर्जी का डाटा सेलेक्ट करना हो, आपने कुछ मखसूस डाटा देखना हो। ठीक है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इससे। अच्छा, अब अगली चीज है जनाब सॉर्टिंग। सॉर्ट कहते हैं तरतीब देना। अब जो तरतीब है ना, तरतीब वो बहुत तरह से तरतीब दी जा सकती है। उसके क्राइटेरियाज डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नाम के लिहाज से, नेम के लिहाज से तरतीब देना चाहते हैं, या एड्रेस के लिहाज से, या फोन नंबर के लिहाज से, या क्लास के लिहाज से, या मार्क्स के लिहाज से, वगैरह वगैरह। अब ये जो नाम के लिहाज से तरतीब देना चाहें, तो उसमें भी दो ऑप्शन हैं। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तरतीब नुज़ूली या तरतीब सऊदी। ठीक है ना, तरतीब नुज़ूली या तरतीब सऊदी। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? ए से जेड तक जो तरतीब है, अलिफ से या तक जो तरतीब है, वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो तरतीब है ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? ऐसी तरतीब जो उल्टी तरतीब होती है, जेड से 1 की तरतीब, या 1 से लेकर 100 तक अगर गिनती है तो 100 99 98 97, ये जो तरतीब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक हो गया ना? अच्छा, मिसाल के तौर पर आप सॉर्ट करना चाहते हैं नेम के लिहाज से। गौर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है ये, बहुत मजे का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप नेम्स को सॉर्ट करना चाहते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में ए से स्टार्ट होने वाले नाम पहले आ जाएंगे, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, अब ए से स्टार्ट होने वाले नाम आपको इकट्ठे भी काफी सारे नजर आ रहे हैं, आयशा, अरीबा, अम्मारा, अलीना, वगैरह वगैरह। ये अक्सा, ये आयशा ए आई है, ये ए वाई है।
इनमें फिर आपस में कैसे तरतीब लगेगी भला? कंप्यूटर खुद लगाएगा, लेकिन लगेगी कैसे? ए के बाद जो लेटर पहले आ रहा है वो उसको ऊपर रखेगा। मिसाल के तौर पर आयशा, ये जो आयशा ए वाई से है ना, ये आपको ए वाले नामों में सबसे नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो ए आई से आयशा है, ये आपको निस्बतन ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। ये सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो अगर कोई जेड से किसी का नाम शुरू हो रहा है ना, जेड से, उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। देखें, पहली बात तो ये कि आपको जब सॉर्टिंग करनी है तो बहुत ध्यान से डाटा सेलेक्ट करना है। पहले मैं सॉर्टिंग करता हूँ गलत वाली, सिलेक्शन ही गलत करता हूँ। कैसे भला? देखिएगा, पहले मैंने नेम को सेलेक्ट किया, जो आखिरी मैंने पॉइंट बताया उसको पहले इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, ऑन पर्पस, जानबूझकर। ये क्लिक किया, यहाँ सेलेक्ट किया। आप वैसे तो यहाँ से भी ये ए टू जी और जी टू ए कर सकते हैं, लेकिन हम सॉर्टिंग चुके हमने तफसील से पढ़नी है लाजमी, तो कस्टम सॉर्ट में चले जाएं आप। तो वो एक वार्निंग दे रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि वार्निंग देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको नजर आ रहा है, इससे आगे पीछे भी डाटा नजर आ रहा है। सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डाटा, इट विल नॉट बी सॉर्टेड। चूंकि आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया, लिहाजा ये सॉर्ट नहीं होगा। ये कराची, फोन नंबर वगैरह वगैरह। अब खुद सोचे ना कि समन जावेद अपनी पोजीशन के लिहाज से वहां पर चला जाएगा इसका नाम, है ना, और उसका फोन नंबर तो ये है और ये यहीं पर रहेगा, तो अजीब सी बात हो जाएगी ना, ठीक है। और ये नीचे दो ऑप्शन है, एक्सपैंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ये कह रहा भाई सिलेक्शन को फैला दूं, या आप अगर बजिद हैं इसी को सॉर्ट करना, तो जो हुक्म मेरे आका, तो मैं कहता हूं भाई जिस तरह कहा गया चुपचाप उस तरह कर दो तुम, सॉर्ट। अब ये इंटरफेस समझने का है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो चेक बॉक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माई डाटा हैज हेडर्स। मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूं, दोबारा आपको एक चीज दिखाकर फिर सेलेक्ट कर रहा हूं। देखिए, मैंने जब सेलेक्ट किया था तो नेम को पकड़ा था और यहां से नीचे ले आया था, नेम को पकड़ के नीचे तक ले आया। नेम भी इसमें शामिल था मेरी सिलेक्शन में। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था तो कस्टम सॉर्ट में गया, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन सॉर्ट, माई डाटा हैज हेडर, कि मैंने जो सेलेक्ट किया उसमें हेडर मौजूद है, उसने खुद ब खुद उसको डी सेलेक्ट कर लिया। अनसेलेक्ट कहें या डी सेलेक्ट कहें, जो भी कह लीजिए, उसने उसको उसकी सिलेक्शन खत्म कर दी। और अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो क्या होगा? तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि नेम को भी वो सॉर्ट कर देगा। करके देखते हैं, दोनों दो मिस्टेक्स एक ही वक्त में करते हैं। एक की मिस्टेक तो ये कि हेडर को मैंने सेलेक्ट करके भी इधर अनचेक कर दिया, एक मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक के मैंने सिलेक्शन महदूद की है, मुझे पूरे डाटा को सिलेक्ट करना चाहिए था। यहां पर कॉलम बी आ गया ऑटोमेटिकली। क्यों कॉलम बी आया? जब मैं इसको टिक करता हूं तो यहां पर कॉलम का नाम आ गया, क्योंकि मैंने जब कैश जो दिया था कि मेरे डाटा में हेडर मौजूद है, जब मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो वो इसको भी डाटा समझ रहा है, इसको भी सॉर्ट करेगा। तो अब इसका कोई डाटा ही नहीं है, वो फिर इसको कॉलम की हेडिंग के नाम से जाहिर करेगा कि कॉलम बी के लिहाज से सॉर्ट। और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही कॉलम बी को सिर्फ किया हुआ है। अच्छा, ओके कर देता हूँ। आगे सॉर्ट ऑन वैल्यूज और ऑर्डर है ए टू जी, जी टू ए भी बनता है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग। ओके कर दिया। अब हुआ क्या, ये देखिए, खुद देखिए कि नेम जो है ना वो एम के नामों के बाद, एम वाले नेम्स के बाद नेम का लफ्ज आपको दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर सीरियल नंबर, आयशा, एड्रेस, फोन नंबर। अजीब सी बात लग रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ना वो पता नहीं किसका नाम था, जो भी नाम था वो उसकी रिहाइश कराची में थी, उसका ये फोन नंबर था। अब जनाब ये आकाशा का ये फोन नंबर, ये एड्रेस आ गया और उसका फोन नंबर आ गया, तो सारे का सारा डाटा ही सत्यानाश हो गया। कंट्रोल Z कर दिया मैंने इसको। तो सिलेक्शन, ठीक वाली सिलेक्शन क्या है? आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ और सिर्फ डाटा को सिलेक्ट कर लें या हेडर समेत सिलेक्ट कर लें। ठीक है, समझ आ रही बात? अब मैंने हेडर्स को सिलेक्ट कर, हेडर को शामिल किया ना सिलेक्शन में, लिहाजा अब ये वाली सिलेक्शन ठीक सिलेक्शन। इसको कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया, अब उसने मुझे वार्निंग नहीं दी, हालांकि मैंने सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन स्टिल उसने वार्निंग नहीं दी। क्यों? क्योंकि एक्सेल थोड़ा बहुत समझदार आदमी है। ठीक है,
अच्छा, अब जब मैंने इसको शामिल किया है तो फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना चाहिए कि माई डाटा हैज हेडर, कि मैंने जो सिलेक्शन किया है उसमें हेडर मौजूद है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको कर दिया। अगर मैं ऐसे ना करूं तो फिर क्या होगा, ये देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ डाटा को सिलेक्ट किया, हेडर जो हेडर है, हेडिंग्स हैं, उनको सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर कस्टम सॉर्ट पे गया मैं, तो अब यहां पर इसको अनचेक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं किया था। ये थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें। और तो आइडियल सिचुएशन, एक आदत रखें, दोनों वैसे ठीक है, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, लेकिन आदत किसी एक आदत को अपना लें। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि भाई हेडर्स को हमेशा शामिल करो सिलेक्शन में, और यहां जाकर इस चेक बॉक्स को चेक पे ही रखो, ऐसे। अब यहां से वो हेडिंग्स आ गई, आपने किस लिहाज से सॉर्ट करना है, किस लिहाज से सॉर्ट करना है, तो मैं कह रहा हूं भाई नेम के लिहाज से सॉर्ट कर दो, और Z to A के लिहाज से, Z to A के लिहाज से ओके कर दो। तो अब ये देखो, जुबिया अशफाक पहले, फिर टी वाली नाम आ गए, फिर एस वाले नाम आ गए, आर वाले, ए वाले नाम सबसे आखिर में, ठीक है, ये उल्टी तरतीब में आ गए, और उनके साथ साथ सारे का सारा डाटा भी चेंज हुआ है। और ये जो सीरियल नंबर है, इनको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, अगर इनको सेलेक्ट कर लेते तो अजीब सी तरतीब बन जाती है ना। अब है जी मल्टी लेवल सॉर्ट। मल्टी लेवल सॉर्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन चेंज करते हैं, और वो ये करते हैं कि भाई इसको, अच्छा सिलेक्शन ही गलत कर दी मैंने, वैसे मुझे आदत है शॉर्टकट कीज के इस्तेमाल की, तो मैं आपको दिखाने के लिए माउस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको नजर आए कि मैं कहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। नेम के लिहाज से इसको A to Z में सॉर्ट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये सॉर्ट कैसे करता है, सॉर्ट कैसे करता है भला, सॉर्ट ऐसे करता है कि जो सेम टू सेम आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, उनमें फिर सेकंड सेकंड को देखता है, ठीक है, ठीक है, सेकंड सेकंड अल्फाबेट को देखेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये नेम के लिहाज से। लेकिन फर्ज करें कि दो एक जैसे नाम आ जाएं, अच्छा अब मुझे जो है ना वो, चूंकि यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई नाम एक जैसा, ये देखें अस्मा बतूल और अस्मा बतूल, ये एक जैसे, ये भी देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये यहां पर मुझे जरूरत पड़ी है ना सिखाने के लिए, तो मेरे जहन में आया कि भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक रूल ये भी मौजूद है। मुझे क्यों जरूरत पड़ी सॉर्टिंग में, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सॉर्टिंग सॉर्टिंग जो ना बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है बड़ी। ये जो दो सेम नेम आ जाएं, मल्टी लेवल सॉर्ट बताने लगा हूं मैं आपको। दो एग्जांपल्स करेंगे मल्टी लेवल सॉर्ट की। एक एग्जांपल ये मैं दिखा रहा हूं आपको, अस्मा बतूल, अस्मा बतूल। अब इनमें से किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, इस चीज को भी हम यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। हम दे सकते हैं कि फलां को ऊपर रखो, फलां को नीचे। दो बिल्कुल सेम नेम आ जाएं तो फिर तुमने क्या करना है, मैं सबसे पहले ना इसमें से फॉर्मेटिंग के रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर देते हैं। चलो रूल क्लियर कर दिए, मुझे पता चल गया अस्मा बतूल दो हैं। देखें सिलेक्शन कर ली और कस्टम सॉर्ट पे गए, मैं कह रहा हूं नेम के लिहाज से सॉर्ट कर दो, और अगर दो नाम बिल्कुल एक जैसे आ जाएं फिर तुम क्या करो, ऐड लेवल, ऐड लेवल, देन बाय लिखा हो, क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट बाय दिस वैल्यूज, ऑर्डर है A to Z, देन बाय, यानी कि इसके बाद अगर दो नाम इकट्ठे आ जाए तो उनमें से किसको रखना है ऊपर, तो देन बाय आप कह लो जी, किसको रखें यार, क्लास को रख लेते हैं, देन बाय क्लास। तो फिर उसके बाद क्लास को देखो, क्लास जो छोटी है A to Z तरतीब में, A to Z तरतीब में का मतलब है जो छोटी क्लास है वो ऊपर आ जाए, जो बड़ी क्लास है वो नीचे चली जाए। ओके करें।
अब अस्मा बतूल साहिबा को देखते हैं कि वो मुस्तफा कहाँ पे विराजमान है। ये अब अस्मा बतूल दो हैं, उन दोनों में से देख सकते हैं आप, खुद देख सकते हैं। अस्मा बतूल जो सेकंड क्लास वाली है, दूसरी क्लास की बच्ची है, वो ऊपर है, और जो 7वीं क्लास में है वो नीचे है, उसका नाम नीचे आ गया। समझ आ रही है ना बात। एग्जाम्पल, कस्टम सॉर्ट में गए और इन दोनों को मैं डिलीट लेवल कर दिया कि भाई मुझे सॉर्टिंग नहीं चाहिए। ऐड लेवल, मैं इसको करना चाह रहा हूं क्लास के लिहाज से सॉर्ट, क्लास के लिहाज से A to Z तरतीब। देखिएगा आप जरा। अच्छा, क्लास के लिहाज से इसने जो ना वो, अच्छा ये बड़े मजे की जो ना वो आपको नजर आ रही होगी। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि जो सिक्स है, 7th है, 8th है, 9th है, ये तो एक तरतीब में है 2 3 4, लेकिन इससे पहले 12, फिर 11, फिर 10, ऐसा क्यों है? देखें, जब भी याद रखें आप नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो वो कंसीडर होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो इसने क्या किया, सॉर्ट करते वक्त इसने देखा है कि 1 पहले सबसे छोटा नंबर जिससे वो स्टार्टिंग लेटर को उसने देखा है। किसको देखा है? स्टार्टिंग लेटर को। स्टार्टिंग लेटर कौन सा है इसका? 1। अब इसको वो नंबर नहीं समझ रहा, इसको वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स समझ रहा है, कैरेक्टर्स समझ रहा है। तो क्योंकि आपने TH साथ में जोड़ दिया तो 1 पहले है, 1 उसने लगा दिया, और उसके बाद फिर अगले डिजिट को देखा उसने, 10 सबसे छोटे नंबर को उसने 10 समझा, 10 को सबसे छोटा नंबर समझा, फिर 11 को उससे बड़ा, फिर 12 को उससे बड़ा, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो इस बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है? आप यहां से सिलेक्ट करें पूरे कॉलम को। ये देखें, अब ये सिनेरियो, जब आप किसी सिनेरियो में काम कर रहे होंगे और जब आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे पूछा करेंगे कि फलां प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वर्ड में या एक्सेल में, तो फिर आप उन चीजों को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही तरह से एक्सेल पे ग्रिप आएगी। जस्ट समझाने से और सुनने से नहीं होता कभी भी। ठीक है? अभी देखिए, मिसाल के तौर पे मैं सब के आखिर में से TH रिमूव करना चाहता हूं, तो एक बेवकूफों वाला तरीका यह है कि इस पे जाऊं, F2 प्रेस करूं रीनेम के लिए, इसको बैक स्पेस किया और एंटर कर दिया, फिर इस पे गया, बैक स्पेस किया, एंटर। ये बेवकूफों वाला तरीका यार, ये तो मैं लगा रहूंगा आराम से मजे से पूरी दिहाड़ी में, है ना? इसका स्मार्ट तरीका क्या है? इसको पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल H प्रेस किया और यहां पर जनाबे मन TH लिख दिया, TH और रिप्लेस ऑल। लो जी, TH रिमूव हो गया, लेकिन सिर्फ TH रिमूव हुआ है। अभी ND RD रिमूव करना, और ST भी शायद नहीं, फर्स्ट क्लास तो है कोई नहीं, ND और RD रिमूव करना है। लेकिन वो चूंकि है ये एक, तो एक काम करते हैं, उसमें से हम मैनुअली रिमूव कर देते हैं, इतने नंबर छोटे चक्कर में किधर पड़े। ये लीजिए जनाबे मैम, अब हम इसको दोबारा सॉर्ट करते हैं। अब ये देखा, अब बेहतरीन तरीके से सॉर्ट करेगा। ये अच्छा हो गया, ये प्रॉब्लम है, आपने इसका भी सोल्यूशन समझ लिया। क्लास के लिहाज से वैल्यू स्मार्ट। अब ये देखें, पहले A to Z आ रहा था लिखा हुआ, अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि ये नंबर्स हैं, इनको A to Z कहना टेक्निकली गलत है, इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखना ठीक है। ओके कर दिया। आप देखिए 2 3 4 क्लास 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है? अच्छा, अब इसमें देखें 12th क्लास वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, लिहाजा हम 12th क्लास वाले के ऊपर अभी हम देखते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यार ठीक है, क्लास के लिहाज से सॉर्ट तो हो गया, लेकिन अगर कोई सेम क्लास वाला आ जाए फिर क्या करें? फिर करो तुम नेम के लिहाज से सॉर्ट, और नेम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। फिलहाल क्या है देख लेते हैं। 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को देख लेते हैं। असल में मैं 12th क्लास इसलिए कह रहा हूँ कि इसके स्टूडेंट्स ज्यादा हैं असल। देखिए, इसमें चलें, इसमें ऑलरेडी नेम के लिहाज से सॉर्टेड है ना? हम एक काम करते हैं, हम इसको सॉर्ट करते हैं, जिसके मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको सबसे ऊपर ले आए, ये मैथ्स में। ठीक है? जिसके मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि सॉर्टिंग में गए, कस्टम सॉर्ट पे गए, देख लूं रिकॉर्डिंग हो भी रही है, हाँ हो रही है। और मैं कह रहा हूं यार, क्लास के लिहाज से तुम सॉर्ट तो कर दो, देन भाई फिर देखो अगर दो सेम टू सेम क्लास वाले आ गए हैं तो फिर तुम कर दो
किसके लिहाज से? मैथ्स में जिसके हाईएस्ट मार्क्स है, मैथ्स में जिसके मार्क्स ज्यादा वो ऊपर आ जाए। ओके, अब आप कोई सी दो सेम क्लासेस वाले देख लें, 4th क्लास वाले देख लें। सर ये डेबरा स्टीफन मेरी स्टूडेंट थी, पिछले बैच में थी और मेरी ऑफलाइन भी स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉलेज में। और ये डाटा सारे का सारा इन्हीं डेबरा स्टीफन ने ही तैयार किया था माशाल्लाह। उन्हीं की मेहनत है, उन्होंने तैयार करके तो अगले ही दिन जनाब ठक से, और मेरे पूरे कोर्स में जो जो मुझे काम मिलता गया, और इनके क्वेश्चन भी माशाल्लाह काफी सारे होते थे, तो जो काम मिलता था मैं इन्हीं को सौंप देता था, यार डेबरा ये काम आप कर दो प्लीज। तो बहरहाल तो ये डेबरा स्टीफन 4th क्लास में, उसके मैथ्स में 80 मार्क्स हैं, उससे कम ईमान ज़ारा के और वो 57, फिर उरूज के और वो 32। तो 4th क्लास वाले स्टूडेंट्स के वो आपस में कैसे उसने तरतीब दिया है, नाम के लिहाज से नहीं दिया, किस लिहाज से दिया है? मैथ के मार्क्स के लिहाज से। नाम में आप देख सकते हो ए वाला सबसे आखिर में है, पहले डी है, फिर आई है, फिर ए है, कोई तरतीब ही कोई नहीं है। 12वीं वाले बेशक देख लो आप, ये 12वीं वाले देख लो, नामों में आपको कोई तरतीब नहीं नजर आ रही होगी। और एक इस दफा हमसे ये भी गलती होगी, हमने सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट कर लिया था। कोई मसला नहीं, सीरियल नंबर को तो अभी भी हम ठीक कर सकते हैं ना। देखो 1 2 3, अब दोबारा इतनी लंबी सॉर्टिंग कौन करे भाई? ये लो सीरियल नंबर ठीक हो गए, एक गलती होगी उसको इस तरह से सुधारा जा सकता है। अच्छा, अब ये आप देख सकते हो 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें नामों में कोई तरतीब नहीं है, मार्क्स में तरतीब है। देख सकते मैथ के मार्क्स में तरतीब है, 95 94 93 88 80 39 39 33 33 25। समझ आ गई बात? तो इस तरह से ये सॉर्टिंग का टॉपिक हुआ तमाम। स्टूडेंट्स बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखा कीजिए। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।